सो हेलो गाइज, मेरा नाम है साजिद सैफी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सैफी। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम फुली कंपेयर करने वाले हैं Realme Buds Wireless 3 एंड OnePlus Bullets Wireless Z2। इन दोनों नेक बैंड में से आपको कौन सा नेक बैंड बाई करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। एंड सो मेरे पास Realme Buds Wireless 2 और Realme Buds Wireless 3 और OnePlus Bullets Wireless Z2 तीनों हैं। अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। मोबाइल दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक तरफ मेरे पास है ये Realme Buds Wireless 3 एंड एक तरफ मेरे पास है ये OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus का Bullets Wireless Z2। एंड चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में कि किसका डिजाइन मुझे ज्यादा बढ़िया लगा। वेल दोस्तों, अगर इन शॉर्ट अगर डिजाइन की बात किया है तो ऑलमोस्ट दोनों नेक बैंड का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट आपको सेम टू सेम लगेगा। अगर आप सेम कलर में एक साथ दोनों को देखते हैं तो अचानक से पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा Realme का नेक बैंड है और कौन सा OnePlus का है। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको कहां देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, अगर स्पीकर का अगर डिजाइन की बात की जाए तो आपको दोनों के स्पीकर का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इस बार मुझे लगता है कि Realme ने OnePlus से इंस्पायर्ड होकर अपने नेक बैंड के स्पीकर को डिजाइन किया है। बिल्कुल आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। एंड सो अगर स्पीकर के अगर बैक साइड डिजाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, Realme के अंदर आपको थोड़ा सा ओवल टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा, वहीं आपको OnePlus के अंदर फुली राउंड शेप देखने को मिलेगी। वेल दोस्तों, अगर कंट्रोल सेंटर की बात की जाए तो यहाँ आपको थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा। Realme नेक बैंड के अंदर आपको जो कंट्रोल सेंटर दिया है वो थोड़ा स्क्वायर की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही अगर OnePlus अगर Bullets Wireless Z2 के अगर कंट्रोल सेंटर की बात की जाए, इस पोर्शन की बात की जाए, तो ये आपको कैप्सूल डिजाइन इसके अंदर दिया है। एंड Realme का नेक बैंड ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, वहीं दोस्तों OnePlus का नेक बैंड मैटी फिनिश के साथ आता है। तो दोस्तों, अगर Realme का नेक बैंड आपका थोड़ा बहुत अगर गंदा हो जाता है तो आप इजिली किसी भी कपड़े की हेल्प से बहुत ही इजिली इसको साफ कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर बटन एंड पोर्ट्स की बात की जाए तो Realme के नेक बैंड के अंदर आपको टोटल 4 बटन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक ANC का एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलेगा। वही OnePlus के अंदर आपको केवल 3 बटन देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस और प्ले एंड पॉज, कॉल को रिसीव करना और कॉल को एंड करना। कुल मिलाकर मल्टी फंक्शन बटन, 3 बटन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड अगर बटन क्वालिटी की बात की जाए तो बटन क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट दोनों की सेम देखने को मिलेगी। मुझे ज्यादा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। एंड दोनों के अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और दोनों के अंदर LED इंडिकेटर दिया है, जो कि डिफरेंट कंडीशन में प्रॉपर्ली वर्क करता है। एंड सो जो कंट्रोल सेंटर दिया है Realme के नेक बैंड के अंदर वो राइट हैंड साइड पर दिया है, वही OnePlus के नेक बैंड के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर सारे कंट्रोल देखने को मिलेंगे। पर्सनली मुझे राइट हैंड साइड पर जो कंट्रोल दिए जाते हैं वो ज्यादा इजी लगते हैं यूज करने में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लेफ्ट वाले ज्यादा पसंद हैं या फिर राइट वाले हैं। एंड सो अगर वायर की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो आपको दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम कलर की वायर देखने को मिलेगी और आपको सेम डिजाइन का पैटर्न देखने को मिलेगा वायर के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दोनों की वायर के अंदर एक हल्का सा टेक्सचर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ मोटाई की बात की जाए वायर की तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। एंड सो अगर इन नेक बैंड की अगर रबर की बात की जाए, जो कि आपके नेक पे आने वाली है रबर, तो दोनों की क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों कंपनियां एक ही जगह से अपना रॉ मटेरियल उठा रही हैं और फिर उनको यूज करके नेक बैंड बनाया है। क्योंकि दोस्तों, मुझे वायर के अंदर जरा भी डिफरेंट फील नहीं हो रहा है दोनों ही नेक बैंड के अंदर, और दोनों नेक बैंड की जो वायर क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और काफी ज्यादा चलने वाली है। एंड सो OnePlus के नेक बैंड के अंदर जो OnePlus की ब्रांडिंग दी है वो ब्लैक कलर की दी है, जो कि इतनी आसानी से विजिबल नहीं होती। वहीं Realme के नेक बैंड के अंदर जो आपको Realme की ब्रांडिंग दी है व्हाइट कलर के ऊपर ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, वो काफी अच्छे से विजिबल होती है। वहीं दोस्तों, अगर मेरी चॉइस की बात की जाए कि मुझे किसका डिजाइन ज्यादा बढ़िया लगा, तो मेरे हिसाब से मुझे दोनों का डिजाइन अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया लगा। किसी एक को अगर मुझे चूज करना हो तो फिलहाल Realme के अंदर जो आपको डिजाइन मिल रहा है स्क्वायर फॉर्म में वो थोड़ा नया किस्म का है। तो फिलहाल मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो Realme के नेक बैंड के साथ रहेगी। और बिल्ड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। बिल्ड क्वालिटी में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, फाइनली अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में कि किसकी साउंड क्वालिटी मुझे ज्यादा बढ़िया लगी। मोबाइल दोस्तों, अगर साउंड क्वालिटी की अगर बात की जाए इन शॉर्ट तो मुझे Realme Buds Wireless 3 की साउंड क्वालिटी बेटर लगी OnePlus के नेक बैंड से। हालांकि OnePlus नेक बैंड के अंदर जो आपको साउंड क्वालिटी मिलती है काफी बढ़िया मिलती है, बेस भी ठीक ठाक है उसके अंदर, और जो ट्रेवल और वोकल्स वगैरह हैं बेस सुनने के दौरान वो भी काफी ठीक ठाक आपको सुनने को मिलते हैं। आप OnePlus के नेक बैंड के अंदर जब आप किसी भी सॉन्ग को
100% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो आपको जरा भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ Realme नेकबैंड के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो Realme नेकबैंड की जो साउंड क्वालिटी है वो OnePlus से ज्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर ये आई Realme नेकबैंड के अंदर कि अगर आप 100% पे Realme नेकबैंड के अंदर किसी भी साउंड को सुनते हैं तो उसके अंदर मुझे बहुत हल्का सा डिस्टॉर्शन फील हुआ। आप 100% वॉल्यूम पे Realme के नेकबैंड को 15 मिनट से ज्यादा सुन नहीं सकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बिकॉज Realme नेकबैंड के अंदर जो आपको साउंड की लाउडनेस मिलती है वो OnePlus के नेकबैंड के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। आप ये मान लीजिए कि लगभग 30 से 40% एक्स्ट्रा साउंड फील होगी आपको Realme के नेकबैंड के अंदर। अगर बेस की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो Realme नेकबैंड के अंदर जो आपको बेस मिलेगा वो OnePlus के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का मिलेगा। OnePlus के नेकबैंड के अंदर आपको जो बेस फील होता है वो एकदम नॉर्मल सा फील होगा। कहने को OnePlus ने बेस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था जब इसने अपने नेकबैंड को लॉन्च किया था, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे Realme Buds Wireless 3 के अंदर जो बेस दिया है उसके आगे OnePlus नेकबैंड का जो बेस है वो कुछ भी फील नहीं होता। कुल मिलाकर आपको Realme नेकबैंड के अंदर जो बेस ट्रैवल और जो भी कुछ वोकल्स वगैरह आप सुनेंगे, किसी भी तरह का अगर आप साउंड सुनते हैं तो आपको Realme नेकबैंड के अंदर क्लियरली फील होगी हर एक बीट्स। अगर आप Realme Buds Wireless 3 नेकबैंड के अंदर बेस्ट आउटपुट साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको Realme Buds Wireless 3 की बेस्ट साउंड सेटिंग को एक्सप्लेन किया था। आप उस वीडियो को चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड सो अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि मुझे किसका साउंड ज्यादा बेटर लगा तो दोस्तों मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि मुझे Realme Buds Wireless 3 का जो साउंड है वो मुझे बहुत ज्यादा बेटर लगा OnePlus के नेकबैंड के आगे। एंड फाइनली अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में कि कॉल क्वालिटी किसकी ज्यादा बढ़िया है। वेल दोस्तों अगर कॉलिंग क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ दोनों की जो कॉलिंग क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। आपको दोनों के अंदर जरा भी कमी महसूस फील नहीं होगी। आपको कभी भी ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि Realme नेकबैंड कॉलिंग क्वालिटी में ज्यादा बेटर है या फिर OnePlus का नेकबैंड ज्यादा बेटर है। दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम सुनने को मिलेंगे। हाँ कुछ सिनेरियो ऐसा है जहां आपको Realme के नेकबैंड के अंदर कॉलिंग थोड़ी सी बेटर मिलेगी, बिकॉज इसका रीजन है ANC। यस गाइस, Realme नेकबैंड के अंदर आपको ANC यानी कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का फीचर्स दिया है, जो कि सच में यार बहुत ज्यादा कमाल का वर्क करता है। चाहे आप म्यूजिक को सुने या फिर अगर आप आउटडोर में कॉलिंग पे बात करते हैं तो जो ANC होता है वो 30 dB तक की साउंड को रिड्यूस कर देता है। अगर आप इंडोर में कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो आपके फैन की जो साउंड होती है उसको बहुत हद तक कम कर देता है Realme का नेकबैंड। OnePlus के नेकबैंड के अंदर आपको AI नॉइज कैंसिलेशन का फीचर्स मिलता है। आपको अलग से किसी तरह का कोई हार्डवेयर देखने को नहीं मिलेगा OnePlus के नेकबैंड के अंदर। और जो AI नॉइज कैंसिलेशन है वो ठीक ठाक काम करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब है। बट यहाँ अगर कंपेयर किया जाए Realme के नेकबैंड से तो Realme का नेकबैंड फार बेटर है ANC के मामले में। तो अगर कॉलिंग की बात की जाए ओवरऑल तो दोनों की कॉलिंग अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा शानदार है। अगर आपका पर्पस कॉलिंग को लेके है तो आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। एंड फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में कि गेमिंग एक्सपीरियंस किसका ज्यादा बेटर है। वेल दोस्तों अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ क्लियरली Realme Buds Wireless 3 बेटर साबित होता है, बिकॉज Realme Buds Wireless 3 के अंदर आपको 45 ms लो लेटेंसी का फीचर्स दिया है, जबकि OnePlus के नेकबैंड के अंदर अगर आप OnePlus के फोन के अंदर ही OnePlus के नेकबैंड को यूज करते हैं तब आपको 90 to 95% ms की लो लेटेंसी मिलती है। लेकिन अगर आप अदर एंड्रॉइड फोन के साथ अगर OnePlus के नेकबैंड को यूज करते हैं तब आपको उसके अंदर लो लेटेंसी कितनी मिलेगी, कंपनी ने इसके बारे में कहीं भी कुछ भी एक्सप्लेन आज तक नहीं किया। तो यहाँ गेमिंग के मामले में भी मुझे Realme Buds Wireless 3 ज्यादा बेटर लगा। एंड फाइनली अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के मामले में कि किसका बैटरी बैकअप मुझे ज्यादा बढ़िया लगा। वेल कॉलिंग के मामले में तो दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बैटरी के मामले में भी Realme Buds Wireless 3 ज्यादा बेटर है कंपेयर टू OnePlus Bullets Wireless Z2। OnePlus के नेकबैंड के अंदर आपको एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। वहीं अगर आप Realme के नेकबैंड को फुल चार्ज कर लेते हैं एक बार तो आपको 40 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ANC वाले फीचर्स को ऑफ करके इसको यूज करना होगा। एंड दोस्तों अगर आप OnePlus के नेकबैंड को 10 मिनट अगर चार्ज कर लेते हैं तो 10 मिनट पर आपको लगभग 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। वही Realme Buds Wireless 3 को अगर आप 10 मिनट चार्ज कर लेते हैं तो आपको 25 यानी कि 25 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ बैटरी के मामले में भी Realme Buds Wireless 3 विनर साबित होता है। वहीं दोनों नेकबैंड के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। एंड बहुत जल्दी आपको मैं Realme Buds Wireless 3 का बैटरी चार्जिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा, वो भी 65 वॉट के चार्जर से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। एंड फाइनली अभी बात करते हैं कनेक्टिविटी की, किसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है। वेल दोस्तों यहाँ कनेक्टिविटी के मामले में Realme Buds Wireless 3 के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वही OnePlus के नेकबैंड के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया है। एंड अगर सच एज रियल लाइफ में देखा जाए तो ज्यादा कुछ खास आपको फील नहीं होगा।
दोनों 10 मीटर के दायरे में बहुत अच्छे से आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड दोनों ही नेक बैंड के अंदर आपको मैग्नेटिक कंट्रोल देखने को मिलता है और दोनों ही नेक बैंड बहुत ही फास्ट आपके फोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ Realme Buds Wireless 3 के अंदर आपको एक एडवांटेज मिलता है और वो है डुअल डिवाइस कनेक्शन। यस गाइस, Realme नेक बैंड के अंदर आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन का फीचर्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने नेक बैंड को एक साथ दो फोन से कनेक्ट करके रख सकते हैं और आपको बार बार अपने एक फोन से डिस्कनेक्ट करके दूसरे फोन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली एक फोन से दूसरे फोन में स्विच कर सकते हैं अपने नेक बैंड को। लेकिन आपको OnePlus नेक बैंड के अंदर ये फीचर्स नहीं मिलता है। तो यहाँ Realme नेक बैंड के अंदर आपको दो फीचर्स मिलते हैं, वो सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के, एक ANC का और एक डुअल डिवाइस कनेक्शन का। तो दोस्तों यहाँ ओवरऑल अगर कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो दोनों की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा शानदार है। दोनों नेक बैंड बहुत ज्यादा फास्ट कनेक्ट हो जाते हैं आपके मोबाइल से। एंड दोस्तों Realme Buds Wireless 3 के अंदर आपको फास्ट पेयर का ऑप्शन मिलता है, जबकि OnePlus के नेक बैंड के अंदर अगर आप केवल OnePlus के फोन के साथ इसको यूज करते हैं तभी आपको फास्ट पेयर का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज अदर एंड्रॉइड फोन के साथ फास्ट पेयर वर्क नहीं करता है। तो यहाँ भी OnePlus का जो नेक बैंड है वो पीछे रह जाता है Realme के नेक बैंड के आगे। एंड सो अगर फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स के मामले में Realme Buds Wireless 3 OnePlus के नेक बैंड के आगे फार बेटर है, बिकॉज Realme Buds Wireless 3 के अंदर आपको Realme Link की एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आप अपने नेक बैंड की साउंड क्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट बेस में अगर स्विच करना है तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं। Realme Buds Wireless 3 के अंदर आपको काफी सारी प्रोफाइल साउंड मिल जाती है, जैसे कि अगर आप डीप बेस सुनना चाहते हैं तो डीप बेस आप Realme Link की एप्लीकेशन के अंदर जाकर चूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी का मोड मिलता है, ANC यानी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का मोड मिलता है। साथ में आपको Realme Buds Wireless 3 के अंदर एक स्पेशल ऑडियो का फीचर्स मिलता है। ये फीचर्स आपके Realme नेक बैंड की साउंड को इंक्रीज कर देता है, थोड़ा बूस्ट कर देता है अगर आप इसको ऑन कर देते हैं। एंड आपको Realme Buds Wireless 3 के अंदर मैनुअली इक्वलाइजर का भी फीचर्स मिल जाता है। साथ में आपको वॉल्यूम एनहेंसर का फीचर मिल जाता है Realme Link की एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप बेस को कस्टमाइज कर सकते हैं Realme Link की एप्लीकेशन के जरिए अपने Realme Buds Wireless 3 के नेक बैंड का। एंड Realme नेक बैंड के अंदर आपको फाइंड माई फोन, कैमरा रिलेटेड सेटिंग और तमाम तरह के फीचर्स आपको Realme के नेक बैंड के अंदर Realme Link की एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन OnePlus के नेक बैंड के अंदर आपको इस तरह का एक भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा। जो फीचर्स कंपनी ने डिफॉल्ट दिया है आपको उसी डिफॉल्ट फीचर्स के ऊपर आपको OnePlus के नेक बैंड को यूज करना होगा। एंड OnePlus के नेक बैंड के अंदर आपको 12.4 mm के ड्राइवर मिलते हैं, जबकि Realme नेक बैंड के अंदर आपको 13.6 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर देखने को मिलते हैं। साथ में आपको OnePlus के नेक बैंड के अंदर IP55 की रेटिंग देखने को मिलेगी और OnePlus के नेक बैंड के अंदर भी आपको IP55 की रेटिंग ही दी गई है। एंड फाइनली दोस्तों अगर वेट की बात की जाए यानी कि वजन की बात की जाए तो OnePlus के नेक बैंड के अंदर आपको 27 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर Realme Buds Wireless 3 की अगर वेट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 30.1 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। वजन में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। एंड चलिए आप फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको कौन से नेक बैंड को बाई करना चाहिए। वेल दोस्तों अगर मेरी बात की जाए तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा Realme Buds Wireless 3 को, बिकॉज अगर दोनों की अगर प्राइस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम है। जो लॉन्च प्राइस था Realme Buds Wireless 3 का वो 1700 रुपये था, लेकिन अभी आप इसको 1800 रुपये में बाई कर सकते हैं और आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट वगैरह कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा अगर आप इसको चेक करेंगे। तो ओवरऑल 1700 रुपये में आपको Realme Buds Wireless 3 कभी ना कभी मिल जाएगा। वही दोस्तों अगर OnePlus Buds Wireless Z2 के अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1800 से 1900 के आसपास आपको पड़ेगा। तो प्राइस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको मेरे हिसाब से Realme Buds Wireless 3 को बाई करना चाहिए और इसका रीजन मेरे पास है। इसका रीजन ये है कि आपको Realme Buds Wireless 3 के अंदर बेस्ट साउंड क्वालिटी मिलती है, साउंड भी ज्यादा मिलेगा, थोड़ा लाउड मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। एंड साथ में आपको ANC का फीचर्स मिलता है Realme Buds Wireless 3 के अंदर, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का, जो कि प्रीमियम क्वालिटी के नेक बैंड के अंदर दिया जाता है, जो आपको Realme Buds Wireless 3 के अंदर दिया है इस प्राइस सेगमेंट में। एंड उसके बाद आपको Realme Buds Wireless 3 के अंदर लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया है और साथ में आपको Realme Buds Wireless 3 के अंदर डुअल डिवाइस कनेक्शन का फीचर्स दिया है, जो कि सच में गेम चेंजर फीचर्स है। Realme Buds Wireless 3 के अंदर जो दो फीचर्स दिए हैं वो सच में यार गेम चेंजर हैं और किसी भी अगर नेक बैंड से हम कंपेयर करेंगे तो दो फीचर्स ये Realme Buds Wireless 3 को 100% आगे लेके जाएंगे, एक डुअल डिवाइस कनेक्शन और एक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। बाकी चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा नेक बैंड बाई करना चाहिए। तो खैर फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।